अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, हम एडेक्सेल की किताब के अंदर हैं ग्रेड 9 till 10 और उसके अंदर हम आज की क्लास के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज के ज़माने के अंदर जहाँ पे हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल चेंज की बात करते हैं, उस टाइम पे हमारे पास ईवी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक व्हीकल। आपके सामने जो पिक्चर है ये एक बुलेट ट्रेन की है। ये ट्रेन ईवी व्हीकल है। ईवी व्हीकल का फ़ायदा ये होता है कि इसमें से कार्बन एमिशन नहीं निकलता, इसकी वजह से इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं होता और ग्लोबल इन्वायरमेंट मेंटेन रहता है। अब ये चीज़ बनती कैसे है, किस तरीके से इसके साथ काम किया जाता है, वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर के कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ये है, जब एक वायर कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो उसके अंदर कुछ फोर्सेस डेवलप्ड हो जाती हैं, बट वो उसके पैरेलल ना हो, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस एंड मैग्नेटिक लाइंस जब एक दूसरे के पैरेलल ना हो तब फोर्सेस डेवलप्ड होंगी। वो कैसे होंगी वो हम आगे देखेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर्स किस तरीके से काम करती है, लाउड स्पीकर किस तरीके से काम करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल क्या है, उसमें 3 अलग अलग चीज़ें हैं, मैग्नेटिक लाइंस, फोर्स एंड करंट, और उनकी आपस में डायरेक्शंस क्या होती हैं। फोर्स चेंज करने से क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करती है। ट्रांसफार्मर के टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर है क्या, इसकी टाइप्स कौन सी है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और ये किस तरीके से काम करता है वो हम देखेंगे। ओके देन, अब हम देखते हैं ये वाली चीज़ जो कि है फिगर नंबर 2.21.2। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक यू शेप मैग्नेट है। मैग्नेट के अंदर से हमेशा नॉर्थ पोल से लाइन निकलेंगी, मैग्नेटिक लाइन जो कि साउथ पे जाके टर्मिनेट करेंगी। उसके अंदर हमने एक वायर रखा है। अब वायर का मोशन ऊपर की तरफ होगा। जब एक वायर को आप एक मैग्नेटिक लाइंस में रखते हैं तो उसके अंदर मोशन आता है, वो मूव करने लगता है एक फोर्सेस की वजह से। इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आप देख लें कि हमारे पास एक फादर है, उसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे बच्चे का नाम है मैग्नेटिज्म। जब आप इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करेंगे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, और जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी चेंज हो जाएगी। यही इस पूरे चैप्टर के अंदर हम काम करेंगे, एक को फिक्स करके दूसरे को चेंज करेंगे। अब हम इसके अंदर, इसी चैप्टर के अंदर दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं। हमने ये कहा कि अगर एक वायर है, उस वायर के अंदर करंट पास होगा जो कि इस ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक लाइंस डेवलप्ड हो जाएंगी। सिमिलरली जब नॉर्थ और साउथ पोल की आप बात करते हैं तो इसके दरमियान भी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं जो कि नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ पे जाके टर्मिनेट करेंगी। सिमिलरली अगर जब हम अपने उसकी बात करते हैं रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू द ओवरलैपिंग, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके उस करंट के नज़दीक यानी उस वायर के नज़दीक जितने आप नज़दीक होंगे उतनी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। मगर जैसे जैसे आप वायर से दूर होते जाएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड वीक होती चली जाएगी। The overlapping of the two magnetic field has produced motion and this is known as motor effect। अब वो किस तरीके से मोटर इफेक्ट काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब हम हैं पेज नंबर 208 के अंदर। इस 208 के अंदर हमने एक रूल पढ़ा है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल के अंदर जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन को, फर्स्ट फिंगर इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होगा, मिडिल फिंगर इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट। याद रखिएगा कि हम 2 चीज़ें, जब मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे करंट इंड्यूस हो सकता है, जब करंट इंड्यूस होता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, और उसके साथ साथ होता है फोर्स। तो ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेट करती है विद द हेल्प ऑफ द लेफ्ट हैंड रूल, जब इन तीनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो। इसके अंदर इसके अंदर हमारे पास एक वीडियो है, उस वीडियो का लिंक मैंने इस स्लाइड के अंदर रख दिया है, वहाँ पे देख सकते हैं। अब हम
इसके नीचे के टॉपिक की बात करते हैं जो कि है एक इलेक्ट्रिक स्पीकर। इस इलेक्ट्रिक स्पीकर के अंदर काम इस तरीके से है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी साउंड एनर्जी में। वो कैसे? हमारे पास ये एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट के अंदर नॉर्थ एंड साउथ एंड नॉर्थ पोल है और यहाँ पे हमने वाइंडिंग की हुई है। जब सोर्स से सिग्नल आएगा और ये सिग्नल इस वायर के अंदर जाएगा तो ये वायर के अंदर करंट पास होगा और ये करंट एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो जैसे मैंने आपको ऊपर वाले केस के अंदर बताया कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो वो फोर्स डेवलप करती हैं और ये फोर्स से क्या चीज़ वाइब्रेट होगी? ये कोन वाइब्रेट होगी और इस कोन से अल्टीमेटली क्या चीज़ बनेगी? आवाज़ बनेगा और वो आवाज़ अल्टीमेटली ट्रांसफ़र होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर। अब सिमिलरली हमारे पास इसकी दूसरी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। अब हम उस एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं और हमने ये कहा कि व्हाट अबाउट दिस मोटर। हमारे पास अगर मोटर है तो वो किस तरीके से काम करेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ गौर से देखिएगा। ये डीसी मोटर का सिंपल सर्किट है। इसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल से एक कॉइल कनेक्टेड है। इस कॉइल, ये जो कॉइल कनेक्टेड है, ये कॉइल दो हिस्सों से कनेक्टेड है। ये जो पहला वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं स्लिप रिंग 1 और दूसरा वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं स्लिप रिंग 2। गौर से देखिएगा, ये स्लिप रिंग 1 और स्लिप रिंग 2 के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस है। ये स्लिप रिंग 1 जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और स्लिप रिंग 2 पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। अभी हमने यही सीखा कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कॉइल को आप रख देते हैं तो इसके अंदर फोर्स डेवलप्ड हो जाएगी और इस फोर्सेस की वजह से ये चीज़ राउंड एंड राउंड घूमेगी। जैसे हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल के अंदर देखा कि लेफ्ट हैंड रूल के अंदर फर्स्ट फिंगर क्या इंडिकेट करेगी? डायरेक्शन ऑफ पोल विच इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट इंडिकेट करेगा तो थंब क्या इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे मिलाएं। आप अपने लेफ्ट हैंड को देखें और फर्स्ट फिंगर जो है उसको आप पॉइंट करें नॉर्थ से साउथ की तरफ। मिडिल फिंगर को आप पॉइंट करें करंट की डायरेक्शन में। ये करंट की डायरेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, इसकी वजह से मिडिल फिंगर पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू। और जब आप थंब को रेज करेंगे तो थंब ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसकी वजह से फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। जब हम इस फोर्स की बात करते हैं तो देखिए मैग्नेटिक लाइंस तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट इस केस के अंदर करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो आप स्क्रीन की तरफ जब अपने अपोजिट जो वॉल है उसकी तरफ फिंगर को पॉइंट आउट करेंगी, मिडिल फिंगर को, तो थंब अल्टीमेटली नीचे की तरफ निकलेगा टूवर्ड्स ग्राउंड। तो इस वाली कॉइल के अंदर जो फोर्स लगेगी वो टूवर्ड्स ग्राउंड होगी और इस वाली कॉइल के अंदर जो फोर्स लगेगी वो टूवर्ड्स सीलिंग होगी। इसकी वजह से ये लूप मोशन क्रिएट करेगा और ये लूप चलता चला जाएगा। इसके अंदर आप गौर से देख सकते हैं कि जब ये लूप बार बार इस मैग्नेटिक लाइंस को कट करेगा तो ये फ्लक्स को चेंज करेगा और इस फ्लक्स की चेंजेस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकता है, जो कि जनरेटर का कॉन्सेप्ट होता है। और जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। जब हमें ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ मोटर्स, किस चीज़ कौन से फैक्टर्स पे ये चीज़ डिपेंड करती है? नंबर ऑफ टन। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टन होंगे उतना ज़्यादा पावर होगा। ज़्यादा मैग्नेट, बड़ा मैग्नेट लेंगे तो उतना उसके अंदर करंट पैदा होगा। और सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर लार्ज मैग्नेट लेंगे वो ज़्यादा बेहतर है और इंक्रीज द करंट उसके अंदर जितना ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली रोटेशन उतनी तेज़ हो जाएगी। सिमिलरली हमारे पास एक दूसरी ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैग्नेट है और वाइंडिंग हुई हुई है, तो जैसे ये वाइंडिंग इस मैग्नेट के अंदर मूव करती है तो इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ टन्स पैदा होता है। इसकी वजह से आपकी ड्रिल मशीन काम करती है और आप दीवार के अंदर होल कर सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं, जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। पहले वाले टॉपिक के अंदर हमने मोटर की बात की थी कि अल्टीमेटली वो फैन घूमेगा कैसे, ड्रिल मशीन की बिट घूमेगी कैसे, गाड़ी का व्हील घूमेगा कैसे। अब हम इसके दूसरे एंड की तरफ आते हैं कि लेट्स से कि हमने स्टार्टिंग में एक चीज़ का टॉर्क दे दिया, घुमा दिया। अब उसके अंदर से वोल्टेज कैसे पैदा होंगे, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हमारे पास हम एक इस पिक्चर में जनरेटर देख सकते हैं जो कि रोड साइड पर रखा गया है। अब इस जनरेटर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ये होता है कि हम छोटे जो स्मॉल स्केल जनरेटर होते हैं जो घरों के अंदर होते हैं उसके अंदर एक स्ट्रिंग मौजूद होती है, रस्सी। उस रस्सी को आप जैसे खींचते हैं तो एक टॉर्क अंदर होता है,
प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। और उसके अंदर जब आप पेट्रोल रखते हैं तो बार बार आपको खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो चीज़ घूमती रहती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती रहती है, जिसको हम ओन जनरेटर भी कहते हैं। इसके अंदर वही फेनोमेना है जैसे मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। और वो किस तरीके से होती है वो अब हम देखते हैं। हमारे पास एक मैग्नेट है यू शेप का, जिसके अंदर से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक लाइंस होगी। जब हम एक वायर को इस मैग्नेटिक लाइंस के अंदर से गुजारेंगे, जिसको हम कहते हैं फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है इस वायर के अंदर से मैग्नेटिक लाइंस पास होगी। जब ये वायर ये मैग्नेटिक लाइंस को क्रॉस करेगा तो अल्टीमेटली इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा करंट, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। जब आपका एक ओन जनरेटर है, उसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है, उसकी जब आप रस्सी खींचते हैं तो उसके अंदर जो कॉइल है वो घूमती है। तो जैसे कॉइल उसके अंदर घूमती है तो उसके अंदर क्या चीज़ जनरेट हो जाती है, वोल्टेजेस और करंट पैदा हो जाता है। यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक। वैसे आप यहाँ पे इस केस के अंदर देख सकते हैं, पहले वाला जो केस था उसके अंदर हमने ये देखा कि हम वायर को मूव करते थे, कॉइल मैग्नेट अपनी जगह पे मौजूद था। इस वाले केस के अंदर हमने कॉइल को फिक्स कर दिया और मैग्नेट को हम इन और आउट करेंगे। ये याद रखिएगा, जब भी मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस होंगी तो उसके अंदर करंट पैदा हो जाएगा। उसके दोनों मोशंस पॉसिबल हैं। एक मोशन ये है कि आपने मैग्नेट को फिक्स कर दिया, वायर को ऊपर नीचे किया। इस वाले केस के अंदर ये है कि आपने कॉइल को फिक्स कर दिया है और मैग्नेट को आगे पीछे करते हैं। तो इसकी वजह से भी अल्टीमेटली जनरेशन इलेक्ट्रिक जनरेट हो जाएगी। और इसको भी करने का तरीका यही है कि जितना फास्ट आप मूव करेंगे मैग्नेट को, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उतना अच्छा, और जितनी नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के होंगे उतना अच्छा। फिर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। हमने एक चीज़ देखी अपने साइकिल्स, बाइसाइकिल के अंदर डायनामो लगा हुआ होता है। ये डायनामो किस तरीके से काम करता है कि हमारे पास एक टायर है, उस टायर पे एक छोटा सा गियर अटैच होता है। वो गियर अल्टीमेटली मैग्नेट के साथ अटैच होता है। जैसे टायर घूमता है तो ये मैग्नेट घूमता है, और मैग्नेट घूमता है तो उसके पीछे यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है। तो मैग्नेटिक लाइंस चेंज होती है इस कॉइल के अंदर, और इसकी वजह से इंड्यूस हो जाता है करंट, और वो करंट अल्टीमेटली किसके अंदर जाता है, बाइसाइकिल की लाइट के अंदर। और फिर वो बाइसाइकिल के अंदर उसकी हेडलाइट रोशन हो जाती है। राइट, अब हम इसके दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, इसके नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर है बिग जनरेटर्स। इन बिग जनरेटर्स के अंदर क्या होता है, जो कि पावर स्टेशन के अंदर होते हैं, कि यहाँ पे मैग्नेट स्टेशनरी होता है और कॉइल मूव करता है। क्योंकि कॉइल जितनी रफ्तार से मूव करेगा उतना हाई वोल्टेज आपके पास पैदा हो जाएगा। इसके अंदर भी वही कानून है, इंड्यूस वोल्टेजेस इज ग्रेटर देन इन द बाइसाइकिल डायनोमीटर। बाइसाइकिल के मुकाबले ज़्यादा वोल्टेजेस पैदा होंगे। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी उतना अच्छा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उतना अच्छा, और कॉइल की स्पीड जितनी उतना वोल्टेज जनरेट होगा। ये पॉइंट A, B and C इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जो कि है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।